हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइट्स पॉइंट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक और टॉपिक के बारे में जो कि है लाइंस। देखिए, लाइंस जो है वो इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि हम या तो हम पढ़ें एंगल्स पढ़ें या तो हम पढ़ें कोई भी ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लाइंस के बारे में। लाइंस कौन सी हैं, लाइंस जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनको हम समझ लेंगे तभी हमें जाके आगे के जो भी टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहली बात कि जो लाइंस हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो हम कहें कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई भी डायग्राम है, ठीक है, तो अगर ये दोनों तरफ एरो हैं तो इसे हम कहेंगे लाइन। ठीक है, लाइंस की सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि अगर दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब हम कि इस लाइन को एक मान लीजिए कि ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड करें। ठीक है, इधर भी एक्सटेंड करें और इधर भी एक्सटेंड करें। कहाँ तक एक्सटेंड करें, ये एरो बताते हैं। ये एरो बताने का मतलब है कि हम इसे अनंत दूरी तक एक्सटेंड करेंगे तो हमें जाके एक रेखा मिलेगी। रेखा मतलब कि लाइन। ठीक है, अब यही बात हुई कि एक पॉइंट से ही एक रेखा की उत्पत्ति होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेखा या हम कहें लाइन की जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कि दोनों तरफ, अगर आपके सामने ये लाइन है और दोनों तरफ एरोज़ हैं तभी आप कहेंगे कि ये एक लाइन है। अगर इसमें कहीं भी पॉइंट्स रखे हुए हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि इसे हमने कहा ये हो गई लाइन। ठीक है, मैं सारी बातें करूँगा इस वीडियो में लाइन के बारे में। तो अगर ये लाइन है और उसमें लाइन को हम कहते हैं कि लाइन को हम नाप नहीं सकते, क्योंकि भाई ये पॉइंट है, पॉइंट को हमने दोनों तरफ एक्सटेंड किया है। कहाँ तक एक्सटेंड किया ये हमें नहीं पता। ये एरो यही बताता है कि अनंत दूरी तक जाती है, और अनंत को तो हम मतलब कहते हैं कि ये इन्फिनाइट है और मतलब इसे हम नाप नहीं सकते, तो इसे ही हम कहते हैं लाइन। लेकिन अगर ये दो पॉइंट रख दिए गए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम जो दूरी है ये से हम नाप सकते हैं। जैसे ही अगर ये कंडीशन आ गई कि रेखा या लाइन के उस पार्ट को जिसको हम नाप सकते हैं, तो वो जो लाइन होगी वो लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे तो हम कहेंगे लाइन। ठीक है, इसे हमने कहा लाइन। लेकिन जो ये पार्ट है, अगर ये स्टॉपर लगा दिए गए, स्टॉपर कहें मतलब ये कहें पॉइंट या तो ऐसे लाइन इसमें खींच दी गई, तो ये लाइन से अब ये हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये लाइन हुआ और ये लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, हिंदी वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि इसे हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो ये लाइन से हम लाइन सेगमेंट तक इस तरह से आए कि अगर ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही हैं अनंत दूरी तक तो ये होगा लाइन। और उसके बाद जैसे ही हमने इसको एक फिक्स कर दिया कि इस दूरी तक के सापेक्ष में ही हम बात करेंगे तो ये हुआ लाइन सेगमेंट। अब हम बात करें अगर कि रे क्या होती है। लाइन के बाद आपने सुना होगा रे क्या होती है। तो रे मतलब कि किरण का मतलब है कि अगर एक पॉइंट है और उसको हमने सिर्फ एक दिशा में ही एक्सटेंड किया है और दूसरी तरफ एरो नहीं है, सिर्फ एक तरफ एरो है और इस एरो का मतलब है ये अनंत दूरी तक जा रही है, तो इसको हम कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा रे। ठीक है, तो पहले हमने बात की, एक पॉइंट रखा। नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट रख दिया हमने, ठीक है, इस पॉइंट को हमने लिया और इस पॉइंट को हमने एक दिशा में, ठीक है, एक दिशा में अगर एक्सटेंड किया तो ये हुआ रे। ठीक है, अगर इसी पॉइंट को हमने दोनों दिशा में एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने का मतलब दोनों तरफ में अनंत दूरी तक इसे खींचा हमने, तो ये हो गई लाइन। ठीक है, और इसी पॉइंट को अगर दोनों तरफ एक्सटेंड करने के बाद एक पार्ट बना दिया गया जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मेज़रमेंट हमारी इसका हो सकती है। ठीक है, इसे मेज़र कर सकते हैं, तो ये हुआ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम कहें रे की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, तो रे में होना क्या चाहिए कि ये एक तरफ ये पॉइंट होना चाहिए और एक तरफ ये एरो होना चाहिए।
तो हमें पता चला कि एक तरफ, अब हम देखेंगे कि अगर हम देखें कि जब भी हम कहीं फिजिक्स के कोई भी डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया ही कॉन्वेक्स लेंस बनाया हमने, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब हमें इसमें रे गिरानी है, रे तो हम हमेशा ऐसा ही बनाते हैं डायग्राम, ठीक है, ऐसा ही बनाते हैं, ऐसा नहीं करते हम कि ये दोनों तरफ हम एक्सटेंड नहीं करते। इसी से हम समझें कि जो भी बेसिक्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हमें आसानी से आगे की चीज़ें समझ में आती हैं। और आगे पता है आपको कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो वो फिर कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि रे को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन है वो है कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती कभी। इंटरसेक्ट मतलब करने का मतलब कि ये अगर ये लाइन है, ठीक है, ये लाइंस हैं दोनों तरफ हैं, ठीक है, और ये ऐसी कंडीशन में खींची जाएं, ऐसी कंडीशन में रखी जाएं कि ये दो चाहे जहाँ तक इसको एक्सटेंड किया जाए आगे, इसको चाहे जहाँ तक एक्सटेंड किया जाए, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसा है तो इसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है, पैरेलल लाइंस की कहेंगे, या तो हम कहें समांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर रेखाएं की बात करें अगर, तो हमारी होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को हम हिंदी में कहें तो उसे कहते हैं संपाती लाइंस। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन, अगर हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, ये लाइन हमने खींची, ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक ऐसी सेम लाइन हो जो इसके ऊपर ही इस तरह से खींची जाए कि एक तरह से कहें कि वो बिल्कुल सेम ऐसी ही लाइन हो और इस प्रकार से उस पर कोइंसिडेंट हो जाए कि पहली वाली लाइन दिखा ही ना दे। आप मान लीजिए कि ये हो गई लाइन ए, अब मैं दूसरे कलर से खींचता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। और दूसरी लाइन हुई, अगर दूसरी लाइन हमने खींची इस प्रकार से, दूसरी लाइन खींचने का मतलब है कि ये जो रेड लाइन है वो हमने ए लिख दिया और जो हमारी ग्रीन लाइन है उसको हमने बी लिखा। तो बी लाइन एक तरह से ए लाइन को पूरी तरह से ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप करने का मतलब हम इसे कहेंगे, फिर ये लाइन हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट को हम कहें तो संपाती लाइन। अब उसके बाद हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करें अगर, तो कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। एक बिंदु पर काटने का मतलब कि अगर एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये हुई, तो ये दोनों लाइन आपस में कहलाएंगी, इन दोनों को हम आपस में कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कि ये दोनों को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब कि ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये लाइंस काट रही हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इसे कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हुई, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइंस हैं, इनको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये जो पॉइंट हुआ इसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखिए इसको मैं इसीलिए लाइंस को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये लाइंस के जो टर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं आगे हमारे एंगल वाले चैप्टर्स में, या तो हम कहें कोई भी अगर हमें डायग्राम बनाना है तो उसमें भी यूज़ होते हैं। आगे एंगल वाले चैप्टर्स में पूछा जा सकता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके ये जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करें, हमारे जो बात हुई अभी हमने बात की कि ये जो है ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो से ज़्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट में ही कट कर रही हैं एक दूसरे को, दो से ज़्यादा लाइंस अगर एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन सारी की सारी लाइंस को हम कहेंगे कि इन्हें हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस या कहें संगामी लाइंस। तो इन्हें हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, कॉन्करेंट या कहें हम संगामी लाइंस। तो इतनी बातें हमें समझ में आई। पहली बात हमने बात की रेखा क्या है, रेखा मतलब लाइंस क्या है। लाइंस के बाद हमने बात की जो लाइन सेगमेंट है उसके बारे में बात की, फिर उसके बारे में हमने बात की, फिर हम बात कर रहे हैं रेखा की,
रे के बाद हमने बात की पैरेलल लाइंस की, फिर हमने बात की कोइंसिडेंट लाइंस की, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस की, और उसके बाद हमने बात की कॉन्करेंट लाइंस। अब उसके बाद हम बात करें स्लैंट लाइंस क्या होती हैं। देखिए स्लैंट लाइंस की एक स्पेशल जगह है, क्योंकि स्लैंट लाइन से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो स्लैंट लाइंस ऐसी होती हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो या दो से अधिक, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है, चार भी हो सकती हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हमेशा अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वो एक से ज़्यादा ही होंगी, क्योंकि उन्हें पैरेलल होने हैं एक दूसरे के, तो वो सिंगल तो हो नहीं सकते, ठीक है, एक दूसरे लाइंस के सापेक्ष में ही बनेंगी वो। तो अगर दो या दो से अधिक लाइंस हैं, अगर उनको एक लाइन काटती है, एक कोई लाइन काटती है, तो इस लाइन को हम कहेंगे स्लैंट लाइन, ठीक है। स्लैंट लाइन कहें या तो हम कहें तिर्यक रेखा, तो इसे हम कहेंगे स्लैंट लाइंस, ठीक है। स्लैंट लाइन कहेंगे या हम कहेंगे इसे तिर्यक रेखा। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली सारे इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइंस टॉपिक के बारे में जो भी बात हैं वो हमने बात कर ली हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।